This conference will now be recorded. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, ये क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, डिस्क्लोजर से रिलेटेड। इंशाल्लाह इस सेशन में हम इस क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस करेंगे। बच्चे सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रीपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स। आपने लिस्ट ऑफ एरर्स बताने हैं, इसमें क्या गलती है या कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें ओमिट की गई है, ऐसा डिस्क्लोजर, ऐसी बात जो इस डिस्क्लोजर में मौजूद होनी चाहिए थी, वो क्या चीज है जो मौजूद नहीं है, या जो चीज मौजूद है और गलत बताई गई है, वो भी आपने बतानी है। रीड्राफ्टिंग डिस्क्लोजर की जरूरी नहीं है। आपने रीड्राफ्ट नहीं करने बैठ जाना, खुद से दोबारा लिखने नहीं बैठ जाना, ये रिक्वायरमेंट नहीं। काम लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, engage in the manufacture of textile products. Following disclosure have been extracted from CL's draft financial statement year end 31 दिसंबर 2021। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और एडवांसेस हैं और सिक्योर्ड है। 2020 की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, 2021 की इंफॉर्मेशन भी। लोन्स और एडवांसेस कंसीडर्ड गुड। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कंसीडर्ड गुड है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये सिक्योर्ड भी हैं और कंसीडर्ड गुड भी हैं, डाउट भी मौजूद है। अच्छा, अब वो लॉन्ग टर्म लोन्स या एडवांसेस जो हैं वो डायरेक्टर से और एग्जेक्टिव से कितने लिए गए, और रिकॉन्सिलिएशन बता दिया गया। बैलेंस यकम जनवरी पे, डिसबर्समेंट रीपेमेंट कितनी हुई और क्लोजिंग बैलेंस कितना मौजूद। ठीक हो गया। मजीद इतने एक्वायर हुए, इतने की पेमेंट हो गई और रिपोर्टिंग डेट पे इतना बैलेंस इसका मौजूद है। अगर हम इसी से रिलेटेड बात करें, सिर्फ इसी से रिलेटेड, आगे ही मैं इसका सॉल्यूशन भी कर देता हूँ डिस्कस, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारे लिए इसको समझना। अच्छा बच्चे, विद रिगार्ड टू लोन्स और एडवांसेस पर्पस नहीं बताया। सबसे पहली बात जो मिस है ना, ये लोन्स और एडवांसेस किस लिए एक्वायर किए गए, मकसद क्या था, वो मकसद नहीं बताया गया। ठीक हो गया। ये पर्पस भी डिस्क्लोज करना होता है। पर्पस shall be disclosed for which loans and advances was acquired. पर्पस shall be disclosed, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि हमें पर्पस डिस्क्लोज करना था, किस पर्पस के लिए लोन लिए गए। देख लें इस पूरे नोट में, ये 16 नोट नंबर में हमें ये बात तो किसी भी जगह पे नजर नहीं आई। क्लियर होगी, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा, अब डायरेक्टर से, एग्जेक्टिव और इंप्लॉइज से जो लोन एक्वायर किया गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मूवमेंट है रिकॉन्सिलिएशन, आप ये देखिए, ये जो रिकॉन्सिलिएशन प्रोवाइड की गई है ये 81,900 की है। इसका मतलब है ये सिर्फ इसकी रिकॉन्सिलिएशन है। 87,600 ये सिर्फ इसकी रिकॉन्सिलिएशन। क्या रिकॉन्सिलिएशन की फिगर इसकी नहीं और डायरेक्टर्स की रिकॉन्सिलिएशन की फिगर नहीं है? बिल्कुल इसी तरह से रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, बट फॉर डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर से लोन्स और एडवांसेस लिए गए हैं, क्या उसकी रिकॉन्सिलिएशन नहीं है? उसकी रिकॉन्सिलिएशन तो बनाई नहीं गई इस नोट के अंदर। आपने नोट कर लिया ना, मुश्किल तो नहीं। क्लियर होगी बच्चे बात। तो जो लोन्स और एडवांसेस हैं उनकी कैरिंग अमाउंट्स साल के शुरू में, साल के आखिर में, डिसबर्समेंट और रीपेमेंट डायरेक्टर से लिए हुए वाले की
वो शो नहीं की गई, सिर्फ एग्जेक्टिव और अदर एम्प्लॉयज। जी बच्चे बिल्कुल सही हुआ, डायरेक्टर्स वाली शो की गई है। हाँ, डायरेक्टर्स वाली शो नहीं की गई, मैं सिर्फ आप लोगों से ये कंफर्म करना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक हो गया, एग्जेक्टिव की और अदर एम्प्लॉयज की डिस्क्लोज की गई है, डायरेक्टर्स की डिस्क्लोज नहीं की गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, और एरर ढूंढे। क्या मैक्सिमम अमाउंट के बारे में बताया, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस? नहीं ना बताया होगा। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं बताई गई। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अच्छा इसमें होता यह है कि मैक्सिमम एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट मंथ एंड, जिस महीने में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा उसको डिस्क्लोज करना होता है, उसको डिस्क्लोज करना होता है। क्या यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है? नहीं डिस्क्लोज किया गया। और किन के लिए? फॉर एग्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ पे तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो इसका मतलब है ये बात उमिट हुई है, बतानी चाहिए थी। अच्छा, लोन एक्वायर करने के लिए क्या कोई सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? ठीक है जी, जो लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, क्या उसके बदले में कोई सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी आपने अपने पास रखी हुई है? वो डिस्क्लोज नहीं की गई। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? चलो जी। अच्छा बच्चे अब देखिएगा, अब बात जरा समझनी है आप लोगों ने। रिकॉन्सिलिएशन बनी हुई है, जरा तवज्जो से देखिएगा। 2020 का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये 2021 का ओपनिंग बैलेंस होगा, होगा ना? ये तो मैच ही नहीं कर रहा। नोट किया आप लोगों ने? शाबाश, अगर आपने नोट कर लिया तो एक्सीलेंट। क्या कहना है? ओपनिंग बैलेंस, एब्रिविएशन यूज नहीं करना। फॉर द ईयर 2021 shall not agree, it did not agree, एग्री नहीं कर रहा with the closing balance for the year ended 2020, 2020 के ईयर एंड का बैलेंस एग्री ही नहीं कर रहा। ठीक हो गया ना बच्चे? ये भी आपको बात, कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस आपने पिक करना था इस बात। अब अगर इस जैसा सवाल आपको दोबारा एग्जाम में, तो दिक्कत तो नहीं होगी? इंशाल्लाह नहीं। ठीक है ना बच्चे? तो ये लास्ट में देखिएगा बच्चे। चले जी नेक्स्ट, अगला नोट, अब इसकी डिस्कशन करते हैं। आपको जो मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है उसमें ये गिवन है, ये सब बातें गिवन है। रिम्यूनरेशन चीफ एग्जेक्टिव की, डायरेक्टर की, एग्जेक्टिव की। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो चीफ एग्जेक्टिव, डायरेक्टर एंड एग्जेक्टिव को कंबाइन किया गया है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जी, ठीक हो गया जी। अब आपने इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से एरर्स और ओमिशंस बतानी। तो अब ये हम नोट नंबर 29 की बात करने वाले हैं, इसकी बात शुरू करते हैं जी बच्चे। सबसे पहला पॉइंट 1, यहाँ से बात शुरू करते हैं। बताएं क्या चीज?
कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है 2020 की। शाबाश, एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही पिक किया आपने। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020 वो मिसिंग है, गिवन ही नहीं है। क्लियर हो गया जी बच्चे? कंपैरेटिव ईयर फॉर द ईयर 2020 प्रोवाइड ही नहीं की है, तो अब आपने क्या कहना है, शैल बी प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड होनी चाहिए थी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और जरा ढूंढ के बताएं मुझे। शाबाश, जो मैंने ये बात हाईलाइट करके दी, डायरेक्टर्स की और एग्जेक्टिव की इंफॉर्मेशन सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। डायरेक्टर्स एंड एग्जेक्टिव्स इंफॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज्ड। इसको डिस्क्लोज करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, सेपरेटली। इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। जी बच्चे, यहां तक बात भी मुकम्मल हो गई। ठीक है, क्या इसमें बताया हुआ नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? नहीं, तो मैं यहाँ पे ये शॉर्ट नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में तो बताया ही नहीं, वो भी तो बताना होता है। नंबर ऑफ पर्सन्स और एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स को भी डिस्क्लोज करना है, चीफ एग्जेक्टिव में भी, एग्जेक्टिव में भी, डायरेक्टर्स में भी। ठीक है, याद रखिएगा तीनों के केस में, एग्जेक्टिव्स के केस में भी, डायरेक्टर्स के केस में भी। ठीक हो गया ना? चलिए जी, चीफ एग्जेक्टिव भी नॉर्मली एक है, चीफ एग्जेक्टिव एक आ गया, और अगर चेंज हुआ है तो वो भी बताना है आपको। ठीक हो गया यहाँ तक? इसके अलावा क्या कोई और बेनिफिट्स, जैसे डायरेक्टर को कोई गाड़ी वगैरह दी हुई है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कंपनी बेयर कर रही है, कोई मेडिकल अलाउंसेस दिए गए हैं, क्या कोई और बेनिफिट इसके अलावा प्रोवाइड किया गया है, जैसे घर इस्तेमाल के लिए दे दिया गया, क्या कोई और बेनिफिट दिया गया है, वो भी बताना है आपने। अदर बेनिफिट्स, बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, एग्जेक्टिव्स एंड डायरेक्टर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बच्चे ये है लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? तो बच्चे ये बातें आपने याद रखनी है, ये बातें आपने बतानी है, सारी की सारी, सब की सब बातें ये डिस्क्लोज करनी है। ठीक हो गया यहाँ तक? कोई मुश्किल बात? चलिए जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।